वन आज हम लेसन नंबर 4 ट्राइबल डिक्यूज़ एंड द विज़न ऑफ अ गोल्डन एज के बारे में पढ़ेंगे। इसको मैंने ऑनलाइन क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन इसकी मैं वीडियो भी बनाकर दोबारा से सेंड कर रही हूँ। इसमें हमने आदिवासी जनजातीय ट्राइबल्स क्या होते हैं, जो हमारे ऐसे जनजातीय समुदाय हैं जिनका जो कल्चर है, जिनके रहन सहन है, वो हम सबसे अलग है। डिक्यूज़ का मतलब होता है बेटा बाहर से आने वाले विदेशी जो यहाँ आकर रह रहे हैं। एंड द विज़न ऑफ अ गोल्डन एज, और उस टाइम पीरियड को एक स्वर्ण युग के या एक गोल्डन टाइम पीरियड के रूप में क्यों जाना जाता है। अब इस लेसन में हम जो आदिवासी जनजातीय समुदाय है, जैसे जो हमारे छोटा नागपुर क्षेत्र, झारखंड, इन क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, मेनली हम उनके बारे में पढ़ेंगे। एक व्यक्ति हुआ था जनजातीय समुदाय में बिरसा नाम का। 1895 a man named Birsa was seen roaming the forest and village of a छोटा नागपुर इन झारखंड, और उसका जो नाम था वो विलेज, वो छोटा नागपुर और झारखंड वाले एरिया में जो फॉरेस्ट विलेजर्स थे उनके लिए वो काम करता था। पीपल सैड ही हैड अ मैरिकुलस पावर, लोग कहते थे उसके पास कुछ दैवीय शक्तियाँ हैं। ही कुड क्योर ऑल डिजीज़ एंड मल्टीप्लाई ग्रीन। बिरसा ये कहते थे कि वो सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है, वो सभी के दुख हर सकता है। मतलब इस तरह से बिरसा के बारे में जो धारणाएँ प्रचलित थी कि वो सभी की मदद करता है और सभी को दुखों से मुक्ति प्राप्त करने में सहायता करता है। बिरसा वाज बोर्न इन ए फैमिली ऑफ मुंडा। बिरसा का जन्म जो था वो मुंडा फैमिली में हुआ था। अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन अ छोटा नागपुर, और जो ट्राइबल ग्रुप थे वो कहाँ पर रहते थे, छोटा नागपुर में रहते थे। बट हिज फॉलोवर्स इंक्लूड अदर ट्राइबल ऑफ द रीजन, लेकिन जो उसके फॉलोवर्स थे वो बहुत सारे जो रीज़न थे, वो सिर्फ मुंडास ही उसके फॉलोवर्स नहीं थे। संथाल, ओरांस, ये सभी जनजातीय समुदाय उसके अनुयायी थे। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वर एक्सपीरियंसिंग एंड द प्रॉब्लम दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल, और वो लोग बहुत जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, उससे वो अनहैप्पी थे। Their familiar way of life seemed to be disappearing, their livelihood were under threat and their religion appeared to be in a danger. What problem did Birsa set out to resolve? और जो मेन प्रॉब्लम थी बिरसा की वो क्या थी कि वो वहाँ पर उनको सेट करने में, उसको जो वहाँ के लोग थे उनको दिक्कत आ रही थी। हु वर आउटसाइडर बीइंग इन अ रेफर टू एज अ डिक्यूज़, क्योंकि जो आउटसाइडर्स थे वो वहाँ पर आकर रह रहे थे, जिन्हें डिक्यूज़ के नाम से जाना जाता था। एंड हाउ डिड दे एनसेल्व्स द पीपल ऑफ द रीजन, और वो जो उस रीजन के, उस प्रदेश के जो लोग थे, व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश, उन लोगों के साथ ब्रिटिश शासन में क्या हुआ। हाउ डिड देयर लिव चेंज, उनका रहन सहन कैसे चेंज हो गया। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन यू विल रीड अबाउट दिस चैप्टर। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका हम आंसर इस चैप्टर से जानने की कोशिश करेंगे। अब हम आ जाते हैं हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लाइफ। पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जनजातीय समुदाय रहते कैसे थे, उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, गतिविधियाँ क्या थी, वो गुजारा कैसे करते थे, और फिर बाद में उनके रहन सहन में, उनके कल्चर में, उनके व्यवसाय में क्या क्या चेंजेस आए। द 19th century ट्राइबल पीपल इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन ए वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़। जो डिफरेंट पार्ट्स थे वहाँ पर बहुत सारे जो वो थे वो इन्वॉल्व थे। इसमें ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं। सम वर झूम कल्टिवेटर्स, कुछ क्या थे, झूम कल्टिवेटर थे। सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन दैट इज अ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। कुछ लोग क्या करते थे, सम वर झूम कल्टिवेटर्स, यानी कि वो झूम कृषि करते थे। झूम कृषि क्या होती है बेटा, इसे हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन या स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं।
इसमें एक पर्टिकुलर एक छोटे से पार्ट को पहले काट छाट के वहाँ के पेड़ पौधों झाड़ियों को जलाकर काट कर उसको साफ़ किया जाता है और फिर वहाँ पर कृषि की जाती है। और 2-4 साल के बाद जब वो लैंड अनफर्टाइल हो जाता है तो वो लोग नए एरिया में जाकर पेड़ों को काट कर झाड़ियों को जलाकर वहाँ साफ़ कर कर नई जगह पर कृषि कर देते हैं। और इसमें वो होती पुराने या नॉर्मल जो औजार हैं कृषि के वो यूज़ होते हैं और सिर्फ इससे निर्वाह कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इससे सिर्फ इतना ही उत्पादन हो सकता है कि अपना गुजारा हो जाए। तो जो कुछ आदिवासी थे वो झूम कल्टीवेटर्स थे, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। दिस वाज डन ऑन अ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड मोस्टली इन अ फॉरेस्ट। छोटे छोटे एरिया में की जाती है, मोस्टली फॉरेस्ट वाले में। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स एंड सनलाइट टू रीच द ग्राउंड एंड बर्न द वेजिटेशन टू लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन। और फिर वो उस पर खेती करने के लिए जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो उसको ग्राउंड को साफ़ करते हैं, झाड़ियों को जलाते हैं, पेड़ों को काटते हैं और फिर वहाँ पर कृषि करते हैं। दे सेपरेट द ऐश फ्रॉम द फायरिंग विद द कंटेंट पॉचेज ऑफ अ फर्टिलाइज द सोल। और जो उन झाड़ियों को काटते हैं जलाते हैं उससे वो जो सोइल है वो भी थोड़ी फर्टाइल हो जाती है, उसको खाद मिल जाता है पेड़ों के जलने कर पत्तों से। द सोयल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर अ कल्टिवेशन। और इस तरह वो मिट्टी कल्टिवेशन के लिए तैयार हो जाती है। द ब्रॉडकास्ट द सीड दैट इज़ द स्कैटर्ड द सीड ऑफ अ फील्ड इंस्टीन प्लॉइंग द लैंड एंड शोइंग द सीड। वहाँ पर बीजों को ऐसे ही मतलब जो आजकल की मेथड्स हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसे ही उनको जोतना जाता है। Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. A field that had been cultivated once was left fallow for several years. और इस तरह से वहाँ पर कुछ वर्षों पर खेती करने के बाद वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जो एरिया होता है वो अनफर्टाइल हो जाता है। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स और फाउंड इन द हिल एरिया। कहाँ पर पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में और जंगल वाले इलाकों में। नॉर्थ ईस्ट के, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर हमें झूम कल्टिवेटर्स पाए जाते हैं। द लीव्स ऑफ दिस ट्राइबल पीपल डिपेंडेंट ऑफ देयर फ्री मूवमेंट विद इन अ फॉरेस्ट। और ये एक जगह से दूसरी जगह पर फ्रीली मूवमेंट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप दैट इज़ ओनली वे दे दैट कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। और इस तरह ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन की प्रैक्टिस करते रहते हैं। सम वर हंटर्स एंड गैदर्स। कुछ हंटर्स एंड गैदर, कुछ शिकारी भी होते हैं और कुछ गैदर यानी कि आखेटक संग्रह करने वाले। शिकारी यानी कि जंगल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का शिकार करते हैं और उन्हें अपने खाने के लिए यूज़ भी करते हैं और उनके खाल दांत आदि वगैरह बेचते भी थे। और कुछ होते हैं गैदर्स, आखेटक, मतलब जंगल से मिलने वाली वस्तुओं को इकट्ठा करके उनको बेचकर अपना काम चलाते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, लकड़ियां हैं, या जंगल से जैसे जो साल और महुआ की लकड़ियां हैं, या जो पत्ते होते हैं जिनसे वो कुछ बनाया जा सकता है और जिनको मार्केट में जिनकी डिमांड रहती है, ये सब वो लोग इकट्ठा करके और अपनी आजीविका चलाते हैं। तो इसमें जो खोंड जाति के लोग हैं और वो इसमें क्या करते हैं, प्लास के फ्लावर्स को कलर के लिए भी वो यूज़ करते हैं, जो कपड़ों और लेदर को कलर करने में काम आता है। अब हम आ जाते हैं सम हर्डेड एनिमल्स। कुछ जो जनजातीय समुदाय हैं वो क्या करते हैं, हर्डिंग यानी कि जो पशुओं का पालन करते हैं। देवर पास्चरलिस्ट, वो कुछ लोग उनमें से चरवाहे भी होते हैं। हु मूव्ड विद देयर हर्ड्स टू कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन। वो अपने पशुओं के साथ उनके साथ सीज़न के अकॉर्डिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। व्हेन द ग्रास इन वन प्लेस वाज एग्जॉस्टेड। और जो एक जगह से दूसरी जगह पर वो जो क्या है, जो घास है, अगर ख़त्म हो जाती है तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दे मूव टू अनदर एरिया
मतलब जो चरवाहे होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं के साथ घूमते रहते हैं। जैसे इसमें से जो मुख्य जनजाति हैं वो वान, गुज्जर, पंजाब के हिल्स और लबादीस, आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स, और गद्दीस कहाँ के हैं, हमारे हिली एरिया कुल्लू और जो हिमाचल में पाए जाते हैं, बकरवाल कश्मीर में पाए जाते हैं। तो ये कुछ जनजातीय समुदाय हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। कुछ जनजातीय समुदाय के लोग एक जगह पर भी परमानेंटली रहकर भी कल्टीवेशन करते हैं। इवन बिफोर द 19th century many from within the tribal group had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year instead of moving from place to place। और वो इस तरह से जो एक स्थान पर जो वो प्लेस टू प्लेस मूव करके थक गए, मतलब वो अब एक स्थान पर सेटल होकर कृषि करने लग गए। दे बिगेन टू यूज़ द प्लो, उन्होंने जोतना हल को यूज़ करना सीख लिया। ग्रेजुअली गोट राइट फ्रॉम द लैंड, और जिस एरिया में वो रहते हैं उसकी उन्होंने उनकी मतलब उसके राइट्स भी अब उनके पास हैं। इन मैनी केसेस लाइक द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर, बहुत सारे केसेस में जो छोटा नागपुर के मुंडास हैं, द लैंड बिलोंग टू द क्लान एज ए होल, उनके जो खेत हैं वो क्लान यानी कि जो जैसे जमींदार वगैरह होते हैं ना उनके पास हैं, वो सिर्फ उस पर खेती करते हैं। तो इस तरह से कुछ जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो एक जगह पर सेटल होकर भी रहते हैं। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लिव्स, ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। बेटा आप लोग जितना पढ़ा रही हूँ उसको डीपली रीड करें।